ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने अमृत नादा उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में पर्णवोपासना के साथ योग के 6 अंगों प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, तर्क, समीक्षा एवं समाधि आदि का वर्णन किया गया है। प्राणायाम की विधि, ओमकार की मात्राओं का ध्यान, पांचों प्राणों के स्थान एवं रंगों का उल्लेख भी किया गया है। योग साधक को भय, क्रोध आदि मानसिक विकारों से मुक्त रहकर आहार विहार, चेष्टा क्रम, सोने जागने आदि कर्मों को संतुलित बनाए रखने का निर्देश है। साधना के फल स्वरूप देवतुल्य जीवन की प्राप्ति से लेकर ब्रह्म निर्वाण तक की उपलब्धि का मार्गदर्शन दिया गया है। शांति पाठ। ओम सह नावतु स नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विन अवधीन्मस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न हमारे त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। पहला श्लोक। शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभक्ष्य च पुनः पुनः परं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्याय यंत्रो सर्जेत। परम ज्ञानवान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रादि का अध्ययन करके बारंबार उनका अभ्यास करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे। विद्युत की कांति के समान अक्षुण भंगुर इस जीवन को आलस्य प्रमाद में नष्ट न करे। दूसरा श्लोक। ओंकार रथ मारुह्य विष्णु कर्तवात सारथिम ब्रह्मलोक पदान्वेषी रुद्रा आराधन तत्पर है। ओमकार रूपी रथ में आरूढ़ होकर तथा भगवान विष्णु को अपना सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करता हुआ ज्ञानी पुरुष देवाधिदेव भगवान रुद्र की उपासना में तल्लीन रहे। प्राण यदि लौकिक सुख उपभोगों पर आरूढ़ हो जाता है तो अक्षीण होता है। जब रेडियो तरंगों पर ध्वनि को आरोपित सुपर इम्पोज करते हैं तो रेडियो तरंगें कैरियररत बनकर उस ध्वनि को विश्व भर में पहुंचा देती हैं। उसी प्रकार ओमकार पर आरोपित प्राण पर ब्रह्म तक पहुंच जाता है। तीसरा श्लोक। तावद्रथेन गंतव्यम यावदर्थ पथि स्थितः सथात्वा रथपति स्थानम रथ शर्ज गच्छति। उस पर्णव रूपी रथ के द्वारा तब तक चलना चाहिए जब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पूर्ण न हो जाए। जब वह मार्ग लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तब उस रथ को छोड़कर मनुष्य स्वतः ही प्रस्थान कर जाता है। जब ध्वनि तरंगें रेडियो तरंगों के साथ
अपने लक्ष्य ट्रांजिस्टर तक पहुंच जाती हैं तो वो उन्हें छोड़कर अपने वास्तविक रूप में पुनः प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार प्राण को चाहिए कि वह अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुंचकर वाहक रथ कैरियर को छोड़कर अपने को इष्ट के साथ संयुक्त कर दे। यह परामर्श ऋषि दे रहे हैं। चौथा श्लोक। मात्रालिंग पदम त्यक्त्वा शब्द व्यंजन वर्जितम असवरेण मकारेण पदम सूक्ष्म ही गच्छति। पर्णव की आकार आदि जो मात्राएं हैं तथा उन मात्राओं में जो लिंग भूत पद हैं उन सभी के आश्रयभूत संसार का चिंतन करते हुए उसका त्याग कर स्वरहीन मकार वाची ईश्वर का ध्यान करने से साधक की कर्म से उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है। वह परम तत्व आकार आदि स्वरों तथा ककार आदि व्यंजनों रूपी सभी प्रपंचों से पूर्णतया दूर है। पांचवा श्लोक। शब्दादि विषयान पंच मन अस्त्ववाति चंचलम चिंतय येदात्मनो रश्मि प्रत्याहार से उच्यते। शब्द स्पर्श आदि पांचों विषय तथा इनको ग्रहण करने वाली समस्त इंद्रियां एवं अति चंचल मन इनको ईश्वर के सदृश अपने आत्मा की रश्मियों के रूप में देखें। अर्थात आत्मा के प्रकाश से ही मन की सत्ता है और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा की बाह्य सत्ता से शब्द आदि विषय भी सत्तावान हैं। इस प्रकार से आत्म चिंतन को ही प्रत्याहार कहते हैं। छठा श्लोक। प्रत्याहार सतता ध्यानम प्राणायाम थ धारणा तर्कश्चैव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते। प्रत्याहार ध्यान प्राणायाम धारणा तर्क तथा समाधि इन 6 अंगों से युक्त साधना को योग कहा गया है। सातवां श्लोक। यथा पर्वत धातु नाम दह्यन्ते धमनान मला यथेन्द्रिय कर्ता दोषा दह्यन्ते प्राण धारणात्। जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न सवर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता है उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए दोष प्राणों को रोकने अर्थात प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा भस्म हो जाते हैं। प्राण शक्ति का भोगों की ओर भटकना ही पापों को जन्म देता है। उसके नियमन से पाप की संभावना समाप्त होने लगती है। आठवां श्लोक। प्राणायाम देह दोषान धारणाभिश्च किल्बिषीं प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानानि शरण गुणान। नौवां श्लोक। किल्बिषं हि अक्षम नीत्वा रुचिरं चैव चिन्तयेत्। प्राणायाम के माध्यम से दोषों अर्थात इंद्रियों में एक त्रित विकारों को तथा धारणा के माध्यम से पापों को अर्थात कुसंस्कारों को जलाकर भस्म कर डालें। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न दोष तथा ध्यान के द्वारा अनीश्वरीय गुणों का नाश होता है। इस प्रकार संचित पापों एवं उन इंद्रियों के कुसंस्कारों का शमन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का चिंतन करना चाहिए। प्राणायाम के साथ इष्ट के मनमोहक रूप के स्मरण से मन सहज ही उस ओर लग जाता है। अतः प्राण प्रक्रिया तेजस्वी हो जाती है। 10वां श्लोक। रुचिरम रेचकम चैव वायो आकर्षणम तथा प्राणम आश्रय प्रोक्ता रेचक पूरक कुंभका। इस प्रकार अपने इष्ट के सुंदर रूप का ध्यान करते हुए वायु को अंतःकरण में शिथिल रखना अर्थात कुंभक करना
रेचक अर्थात श्वास को निःसृत करना और पूरक अर्थात वायु को अंदर खींचना। इस प्रकार रेचक, पूरक एवं अंत बाह्य कुंभक के रूप में 3 तरह के प्राणायाम कहे गए हैं। 11वां श्लोक। संव्याहर्तिं संपर्णवां गायत्रीं शीर्षा सह त्रि पठेदाय प्राणः प्राणायाम से उच्यते। प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक व्याहृतियों एवं पर्णव सहित संपूर्ण गायत्री महामंत्र का उसके शीर्ष भाग सहित 3 बार मानस पाठ करते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को एक प्राणायाम कहा गया है। 12वां श्लोक। ओतिक्षिप्य वायुम आकाशे शून्यं कृत्वा निराआत्मकं शून्य भावे नियुज्ययाद्रि कच्चिशयेति लक्षणम। नासिका द्वारा प्राण वायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रिक्त करते हुए शून्य भाव में मन को शिथिल करने की प्रक्रिया ही रेचक है। यही रेचक प्राणायाम का लक्षण है। 13वां श्लोक। व्यक्तरे उत्पलनालेन त्वयम् आकर्षण येनर एवं वायु गृहीतव्य पूरक सेति लक्षणम। जिस प्रकार पुरुष मुख के माध्यम से कमल नाल द्वारा सहने सहने जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मंद गति से प्राण वायु को अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। यही प्राणायाम के अंतर्गत पूरक का लक्षण है। 14वां श्लोक। न्योच्छ्वस्येन च निःश्वस्यन्नेव गायत्राणि चालयेत् एवं भावं नियुज्येत् कुंभकर्ष्यति लक्षणम। श्वास को न तो अंतःकरण में आकृष्ट करे और न ही बहिर्गमन करे तथा शरीर में कोई हलचल भी न करे। इस तरह से प्राणवायु को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक प्राणायाम का लक्षण कहा गया है। 15वां श्लोक। अंधवत् पश्य रूपाणि शब्दम बधिर्वच्छृणु काष्ठवत् पश्य वै देहम प्रशांत सेति लक्षणम। जिस भांति अंधे को कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होता, उसी भांति साधक नाम रूपात्मक अन्य कुछ भी न देखे, शब्द को बधिर की भांति श्रवण करे और शरीर को काष्ठ की तरह जाने, यही प्रशांत का लक्षण है। आँख, कान आदि प्राण के संयोग से ही देखते सुनते हैं। जब प्राण प्रणव की ओर लग जाते हैं तो इंद्रियों से प्रकाश पूर्ण ध्वनि तरंग टकराती भर हैं। उनका बोध करने वाला प्राण वहाँ न होने से अंधे बहरे जैसी स्थिति हो जाती है। 16वां श्लोक। मन संकल्पकम ध्यात्वा संक्षिप्य आत्मनि बुद्धिमान धारयित्वा तथा आत्मानं धारणं प्रकृतिता। बुद्धिमान मनुष्य मन को संकल्प के रूप में जानकर उसे आत्मा बुद्धि में लय कर दे। तत्पश्चात उस आत्मा रूपी सद्बुद्धि को भी परमात्म सत्ता के ध्यान में स्थिर कर दे। इस तरह की क्रिया को ही धारणा की स्थिति के रूप में जाना जाता है। 17वां श्लोक। आगमस्या विरोधेन उहुनम तर्क उच्यते समम मन्येत यल्लब्ध्वा स समाधि प्रकीर्तिति। शास्त्र अनुकूल ऊहा अर्थात विचार करना तर्क कहा जाता है। ऐसे तर्क को प्राप्त करके दूसरे अन्य सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को तुच्छ
निकृष्ट मान लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। भौतिक पदार्थ वरेण्य नहीं, इष्ट ही वरेण्य है। यह तर्क अंतःकरण में बैठते ही प्राणों को इष्ट में समाहित कर देता है। 18वां श्लोक। भूमो दर्भासने रम्ये सर्वदा सर्वदोष विवर्जिते कृत्वा मनोमयीं रक्षां जत्वा वै रथमंडले। भूमि को स्वच्छ समतल करके रमणीय तथा अशुद्ध विषय एवं कीट आदि दोषों से रहित अक्षेत्र में मानसिक रक्षा दिग्बंध आदि करता हुआ रथ मंडल ओंकार का जप करे। 19वां श्लोक। पदकम स्वस्तिकम वापि भद्रासन थापि वा बद्ध्वा योगासनम सम्यगुत्तराभिमुखं स्थितः। पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन में से किसी एक योगासन में आसीन होकर उत्तराभिमुख होकर करके बैठना चाहिए। 20वां श्लोक। नासिका पुटमंगुल्या विधायकेन मारुतम आकृष्य धारये अग्निम शब्दमेव विचिन्तयेत्। तत्पश्चात नासिका के एक छिद्र दाएं को एक अंगुली से बंद करके दूसरे खुले छिद्र बाएं से वायु को खींचे। फिर दोनों नासापुटों को बंद करके उस प्राण वायु को धारण करे। उस समय तेज स्वरूप शब्द ओंकार का ही चिंतन करे। 21वां श्लोक। ओम इत्यकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येन रेचयेत दिव्य मंत्रेण बहुधा कुर्यादाम्लमुक्तये। वह शब्द रूप एकाक्षर प्रणव ओम ही ब्रह्म है। तदंतर इसी एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का ही ध्यान करता हुआ रेचक क्रिया संपन्न करे, अर्थात वायु का सहने सहने निष्कासन करे। इस तरह से कई बार इस ओंकार रूपी दिव्य मंत्र से प्राणायाम की क्रिया द्वारा अपने चित्त के परमादादि मल विकारों को दूर करना चाहिए। 22वां श्लोक। पश्चाद्व्ययीत पूर्व उक्त कर्मशो मंत्र बुद्ध स्थूलादि स्थूल सूक्ष्म च नावरूप अपुक्रमम। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों का शमन करते हुए पूर्व निर्दिष्ट कर्म अकार उकार मकार के अनुसार ओंकार का ध्यान करते हुए प्राणायाम करे। इस तरह का प्रणव गर्भ प्राणायाम नाभि के ऊर्ध्व भाग अर्थात हृदय में विराट आदि का ध्यान करते हुए स्थूला अति स्थूल मात्रा में संपन्न करे। प्राणायाम की 80 आवृत्ति स्थूल मात्रा तथा एक श्वास में 80 प्रणव मंत्र का जप अति स्थूल मात्रा कहलाती है। 23वां श्लोक। तिर्यग ऊर्ध्वं मदो दृष्टिं विहाय च महामतिः शिथिरस्थायी विनिष्कंप सदा योगम संभयसेत। अपनी दृष्टि को ऊपर अथवा नीचे की ओर तिरछा घुमाकर केंद्रित करते हुए बुद्धिमान साधक शिथिरता पूर्वक निष्कंप भाव से स्थित होकर योग का अभ्यास करे। 24वां श्लोक। ताल मात्रा विनिष्कंपो धारणा योजनम तथा 12 मात्रो योगस्तु कालतो नियमः स्मृतः। योगाभ्यास की यह क्रिया ताल वृक्ष की भांति कुछ ही काल में फल प्रदान करने वाली है। इसका अभ्यास पहले से सुनिश्चित योजना अनुसार ही करने योग्य है, अर्थात बीच में उसे घटाना बढ़ाना या रोकना नहीं चाहिए।
द्वादश मात्राओं की आवर्ती भी समान समय में ही पूर्ण करनी चाहिए। 25वां श्लोक। अघोषम व्यज्जन सौरम च अतालो कंठ उष्टमानिष्कम च यत अरेफ जात मुभय उष्वर्जितम यद अक्षरम न अक्षरते कथंचित। इस प्रणव नाम से प्रसिद्ध घोष का उच्चारण बाह्य प्रयत्नों से नहीं होता है। यह व्यंजन एवं स्वर में नहीं है। इसका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ एवं नासिका आदि सानुनासिक से भी नहीं होता। इसका दोनों ओष्ठों के अंत में स्थित दंत नामक अक्षेत्र से भी उच्चारण नहीं होता। प्रणव वह श्रेष्ठ अक्षर है जो कभी भी च्युत नहीं होता। ओंकार का प्राणायाम के रूप में अभ्यास करना चाहिए तथा मन गुंजायमान घोष में सदैव लगाए रहना चाहिए। ओंकार को उद्गीत कहा गया है। इसे उद्द प्राणों के माध्यम से ही झंकृत किया जाता है। 26वां श्लोक। ये नासो गच्छते मार्गम प्राणस्तेनाभिगच्छति अत सत्य अभ्यम से नित्यम यन्मार्ग गमनाय वै। योगी पुरुष जिस मार्ग का अवलोकन करता है अर्थात मन के माध्यम से जिस स्थान को प्रवेश करने योग्य मानता है उसी मार्ग द्वार से प्राण और मन के साथ गमन कर जाता है। प्राण श्रेष्ठ मार्ग द्वार से गमन करे, इस हेतु साधक को नित्य नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। 27वां श्लोक। हृदय द्वारम वायु द्वारम च मूर्ध द्वारम पत्थार परम मोक्ष द्वारम बिलम चैव सुशिरम मंडलम विदुः। वायु के प्रवेश का मार्ग हृदय ही है। इससे ही प्राण सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्व गमन करने पर सबसे ऊपर मोक्ष का द्वार ब्रह्मरंध्र है। योगी लोग इसे सूर्य मंडल के रूप में जानते हैं। इसी सूर्य मंडल अथवा ब्रह्मरंध्र का भेदन करके प्राण का परित्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। 28वां श्लोक। भयम क्रोधम थालस्य मति स्वपन प्रति जागरम अत्याहारमनाहारम नित्यम योगी विवर्जयेत। भय, क्रोध, आलस्य, अधिक शयन, अत्यधिक जागरण करना, अधिक भोजन करना या फिर बिल्कुल निराहार रहना आदि समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग कर दे। गीता छठा पाठ 17वां श्लोक में यही भाव युक्ताहार विवहारस्य आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। 29वां श्लोक। अनेन विधिना सम्यक् नित्यभ्यस्ते कर्मात् स्वयमुत्पद्यते ज्ञानम त्रिभर्मासेन संशय। इस प्रकार नियम पूर्वक जो भी साधक कर्मस्य उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ नियमित अभ्यास करता है उसे 3 मास में ही स्वमेव ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 30वां श्लोक। चतुर्भि पश्यते देवान् पंचभि वित्ततः कर्म इच्छया परनोति केवलम षष्ठे मासी न संशय। वह योगी साधक नित्य नियमित अभ्यास करता हुआ 4 मास में ही देव दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। 5 माह में देवगणों के समान शक्ति सामर्थ्य से युक्त हो जाता है तथा 6 मास में अपनी इच्छा अनुसार निसंदेह केवल मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। 31वां श्लोक। पार्थिवः पंचमात्रस्तु
चतुर्मातृस्तु वारुणः आग्नेयस्तु त्रिमातृसो वायवस्तु दिव्यमात्रक। पृथ्वी तत्व की धारणा के समय में ओंकार रूप प्रणव की 5 मात्राओं का वर्ण अथवा जल तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 4 मात्राओं का अग्नि तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 3 मात्राओं का तथा वायु तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 2 मात्राओं के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 32वां श्लोक। एकमात्रस्थ आकाशो हृदमात्रं चो चिन्तयेत् संधिं कृत्वा तु मनसा चिन्तये आत्मनि। इसके पश्चात आकाश तत्व की धारणा करते समय प्रणव की 1 मात्रा का तथा स्वयं ओंकार रूप प्रणव की धारणा करते समय उसकी अर्धमात्रा का चिंतन करें। अपने शरीर में ही मानसिक धारणा के माध्यम से पंचभूतों पृथ्वी आदि तत्व की सिद्धि प्राप्त करे और उनका ध्यान करे। इस तरह के कृत्य से प्रणव की धारणा द्वारा पंचभूतों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। 33वां श्लोक। त्रिंश सर्धा अंगुल प्राणो यत्र प्राणैः प्रतिष्ठितः एष प्राण इति ख्यातो बाह्य प्राणस्य गोचरः। 30.5 अंगुल लंबा प्राण श्वास के रूप में जिसमें प्रतिष्ठित है वही इस प्राण वायु का वास्तविक आश्रय है। यही कारण है कि इसे प्राण के रूप में जाना जाता है। जो बाह्य प्राण है उसे इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है। 34वां श्लोक। ऐशीतिश्च शतं चैव सहस्राणि त्रयोदशः लक्षचैको विनिश्वासः अहोरात्र प्रमाणतः। इस बाह्य प्राण में 1,13,680 निश्वासों श्वास प्रश्वास का आवागमन एक दिन एवं रात्रि में होता है। प्राय दिन रात्रि में श्वासों की संख्या 21,600 मानी जाती है, जो प्रति मिनट 15 निश्वास के हिसाब से ठीक बैठती है। यहाँ इतनी संख्या का उल्लेख शोध का विषय है। 35वां श्लोक। प्राण आद्यो हृदि स्थाने अपानस्तु पुनर्गुदे समानो नाभिदेशे तो उदानः कंठम आश्रितः। आदि प्राण का निवास हृदय अक्षेत्र में, अपान का निवास गुदा स्थान में, समान का नाभि प्रदेश में एवं उदान का निवास कंठ प्रदेश में है। 36वां श्लोक। व्यानः सर्वेषु चांगेषु व्यापः तिष्ठति सर्वदा अथ वर्णास्तु पंचानां प्राणादीन अनुकर्मात्। व्यान समस्त अंग प्रत्यंगों में व्यापक होकर सदैव प्रतिष्ठित रहता है। अब इसके पश्चात समस्त प्राण आदि 5 वायुओं के रंग का कर्मानुसार वर्णन किया जाता है। 37वां श्लोक। रक्त वर्णो मणिप्रख्य प्राण वायु प्रकीर्तितः अपान सत्तस्य मध्ये तो इंद्रिय गोपन प्रभः। इस प्रकार वायु को लाल रंग की मणि के सदृश लोहित वर्ण की संज्ञा प्रदान की गई है। अपान वायु को गुदा के बीचों बीच इंद्रिय गोप वीर बहुटी नामक गहरे लाल रंग वाले एक बरसाती कीड़े के रंग का माना गया है। 38वां श्लोक। समानस्तु दिव्यो मृधे गोक्षीरवद्वल्प्रभः आपाण्डुर उदानश्च व्यानो हिर्चि संप्रभः। नाभि के मध्य अक्षेत्र में समान वायु सितर है।
यह गोदुग्ध या स्फटिक मणि की भांति शुभ्र कांति युक्त है। उदान वायु का रंग धूसर अर्थात मटमैला है और व्यान वायु का रंग अग्नि शिखा की भांति तेजस्वी है। यस्येदं मंडल 39वां श्लोक। यस्येदं मंडलं भित्त्वा मारुतो याति मूर्धनि यत्र कुत्र निर्येदेवापि न स भूयो अभिजायते न स भूयो अभिजायते इत्युपनिषद। जिस श्रेष्ठ योगी अथवा साधक का प्राण इस मंडल पंच तत्वात्मक शरीर अक्षेत्र वायु स्थान एवं हृदय प्रदेश का भेदन कर मस्तिष्क के अक्षेत्र में प्रविष्ट कर जाता है, वह अपने शरीर का जहाँ कहीं भी परित्याग करे पुनः जन्म नहीं लेता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद का रहस्य है। शांति पाठ। ओम सहनाववतु इति शांति इति अमृतनादोपनिषमाप्ता। यहीं पर ये उपनिषद का वर्णन पूर्ण हो जाता है और ये वीडियो भी यहीं पर पूर्ण हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते।